जब मिथुन चक्रवर्ती के गाड़ी के सामने अमिताभ बच्चन की गाड़ी आकर रुक गई। ये साल था 1978 की शुरुआत का महीना, जब मिथुन चक्रवर्ती जा रहे थे कश्मीर तराना फिल्म की शूटिंग करने। लेकिन सूरत हाल ऐसा नहीं था। तब मिथुन चक्रवर्ती एक नया लड़का, एक स्ट्रगलर था जो अभी अभी एक दो फिल्म करने लगे थे और हिंदी सिनेमा जगत में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो तब सिनेमा जगत के बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस राजर्षि फिल्म्स ने मिथुन चक्रवर्ती को साइन किया फिल्म तराना के लिए। इसमें हीरोइन थी रंजीता, जो तब तक बड़ी हीरोइन बन चुकी थी। राजर्षि फिल्म्स के कर्ता धर्ता थे ताराचंद बरजातिया, जिसने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में हम लोगों को दिए थे, जैसे दोस्ती, गीत गाता चल, सौदागर, आँखियों के झरोकों से कई सारे हिट फिल्में। उस समय मिथुन चक्रवर्ती के लिए राजर्षि फिल्म्स की बैनर में काम करना बहुत बड़ी बात थी, मगर राजर्षि फिल्म्स के लिए मिथुन चक्रवर्ती बस एक नया लड़का ही था, क्योंकि फिल्म के हीरोइन के लिए महंगी गाड़ी का इंतजाम किया गया, जिसमें रंजीता बैठकर सीधा कश्मीर के लिए रवाना हो गई। और फिल्म के हीरो के लिए कोई गाड़ी नहीं, उसे एक वैन में बिठाया गया, जिस वैन में लाइट्समैन और शूटिंग के लाइट्स रहे थे, और उसी वैन में मिथुन चक्रवर्ती को बैठने का इंतजाम किया गया। फिल्म के हीरो जा रहे हैं सब स्पॉट बॉय लाइट्समैन के साथ, तो सोचिए क्या हाल हुआ था मिथुन चक्रवर्ती का उस समय। मिथुन चक्रवर्ती को ये देखकर दुख तो बहुत आया, क्योंकि प्रोड्यूसर्स के लिए उनकी औकात एक स्पॉट बॉय लाइटमैन के से ज्यादा नहीं है। मगर क्या करे, तब मिथुन चक्रवर्ती के हालात ऐसे नहीं थे कि वो कुछ कह सके या मांग कर सके कि मेरे लिए भी एक कार का बंदोबस्त कीजिए। तो दुख और अपमान को मन में लिए मिथुन चक्रवर्ती भी उसी गाड़ी में रवाना हो गए कश्मीर के लिए। गाड़ी चलता रहा और करीब करीब कश्मीर पहुंचने ही वाला था कि तभी एक बहुत बड़ी मर्सिडीज आकर मिथुन चक्रवर्ती के गाड़ी के सामने रुक गई और वैन के ड्राइवर को गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़ा, गाड़ी रोकना पड़ा। वैन के ड्राइवर गुस्से में आ गए, वो बाहर निकल के कुछ कहने ही वाला था, तब मर्सिडीज के ड्राइवर गाड़ी के सामने आकर मिथुन चक्रवर्ती को बोला कि हमारे साहब आपको बुला रहे हैं। मिथुन दा ने पूछा कौन साहब? ड्राइवर ने बोला अमिताभ बच्चन जी। ये सुनकर गाड़ी में बैठे हुए सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे। उनको समझ में नहीं आया कि अमिताभ बच्चन जैसे इतने बड़े स्टार का नए लड़के को क्यों बुला रहे हैं गाड़ी रोककर। खैर मिथुन चक्रवर्ती गाड़ी से उतरे, अमिताभ बच्चन के गाड़ी के पास गए। अमिताभ बच्चन गाड़ी में बैठे हुए थे। उसने मिथुन चक्रवर्ती से पूछा कि कहाँ जा रहे हो? मिथुन चक्रवर्ती ने कहा मैं कश्मीर सोनमर्ग जा रहा हूँ शूटिंग के लिए। तो अमिताभ बच्चन ने कहा मैं भी उधर जा रहा हूँ, आओ तुम्हें छोड़ दूं, दोनों गप्पे लड़ाते हुए चल पड़ेंगे, रास्ता कट जाएगा। अमिताभ बच्चन को मना करने की कोई कारण तो था नहीं, तो मिथुन चक्रवर्ती अमिताभ बच्चन के गाड़ी में लिफ्ट के तौर पर बैठ गए और गाड़ी निकल पड़ा शूटिंग लोकेशन की ओर। और पीछे जो वैन था वो अमिताभ बच्चन के गाड़ी को जाते हुए बस देख रहा था कि उसी गाड़ी में मिथुन चक्रवर्ती बैठकर चले गए। अमिताभ बच्चन ने इस सफर के दौरान मिथुन चक्रवर्ती से बहुत सारे बातें की, लेकिन ये नहीं पूछा कि क्यों तुम एक हीरो होकर एक वैन में जा रहे थे, तुम्हारे लिए कोई गाड़ी का इंतजाम क्यों नहीं किया गया। खैर शूटिंग लोकेशन में गाड़ी पहुंच गई और अमिताभ बच्चन ने खुद मिथुन जी को गाड़ी से उतारा, उससे हैंडशेक किया, विश किया, बेस्ट ऑफ लक कहा। तराना फिल्म के प्रोडक्शन में जितने भी लोग वहां थे सब चौंक गए। फिल्म के प्रोड्यूसर, मैनेजर सब सामने आ गए। अमिताभ बच्चन सबसे हैंडशेक किया और सबको फिल्म के लिए बधाई दी और वहां से निकल गया। तो ये देखकर ताराचंद बरजातिया और प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन कंट्रोलर जितने भी थे सब हक्का बक्का रह गए, क्योंकि उसने तो मिथुन चक्रवर्ती की औकात को इस तरह नहीं मापा
कि अमिताभ बच्चन उसे छोड़ जाएंगे। उसे तो भेजा गया था एक इलेक्ट्रिकल वैन में जिसमें स्पॉट बॉय लाइटमैन था। तो खैर फिल्म की शूटिंग 7 दिनों तक चली और इन 7 दिनों तक मिथुन चक्रवर्ती का बहुत ख्याल रखा गया था। और फिर जब शूटिंग खत्म हो गई और सब पहुंचने लगे मुंबई की ओर, तो मिथुन जी भी ये समझ गए थे कि मुझे भी फिर से वही वैन में जाना पड़ेगा। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आया। अमिताभ बच्चन जैसे ही मिथुन जी को छोड़ गए थे तो प्रोड्यूसर की अब आंखों में लज्जा आ गई कि अमिताभ बच्चन अपने गाड़ी में मिथुन चक्रवर्ती को छोड़ गया और उसने एक वैन का बंदोबस्त किया था मिथुन चक्रवर्ती फिल्म के हीरो को कश्मीर लाने के लिए। तो अब ताराचंद बरजातिया ने मिथुन चक्रवर्ती के लिए एक गाड़ी का इंतजाम किया और उस गाड़ी में मिथुन चक्रवर्ती अकेले बैठकर बंबई के तरफ रवाना हो गए। तो अमिताभ बच्चन के लिए मिथुन चक्रवर्ती का ये प्यार जो था वो पहले से ही था। हम सभी जानते हैं कि 2 अनजाने फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और अमिताभ बच्चन ने एक साथ काम किया था। तो वही प्यार अमिताभ बच्चन ने फिर दिखाया 1978 में मिथुन चक्रवर्ती को अपने गाड़ी में लिफ्ट देकर और सबको ये सबक सिखाया कि एक आर्टिस्ट को आर्टिस्ट की तरह सम्मान करो, उसको मर्यादा दो, क्योंकि वो आपसे कोई भीख नहीं मांग रहा, वो आपके काम का ही सम्मान या पैसा या काम का जो लगन एक आर्टिस्ट का होता है अपने फिल्मों के लिए, अपने प्रोड्यूसर के लिए, वही लगन एक प्रोड्यूसर को भी होना चाहिए अपने आर्टिस्ट के लिए। तो ये सफर था मिथुन चक्रवर्ती का तराना फिल्म की शूटिंग के एक घटना जिसमें अमिताभ बच्चन ने प्रोड्यूसर के ऊपर सबसे एक जोर का तमाचा मारा था, एक हल्का सा तमाचा जिसने सबको सबक सिखा दिया था और मिथुन चक्रवर्ती को वो सम्मान मिला था तराना फिल्म में जो उसके हकदार थे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर कई सारे वीडियो मैं एक के बाद एक लाता रहूंगा और इस चैनल में भी प्लेलिस्ट में काफी मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर वीडियो है, आप वो वीडियो सब जाकर देख सकते हैं। साथ में लाता रहूंगा आपके फेवरेट स्टार के ऊपर कई सारे इन्फॉर्मेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिना मत जाइएगा। वीडियो को पसंद आने पर एक लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आप रहिए सुस्त तंदुरुस्त। टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।